नए कृषि विधेयक को लेकर किसान सड़कों पर हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खेतों को अपने खून पसीने से सींचने वाले अन्नदाता आज सड़कों पर खून पसीना बहाने को मजबूर हैं। यह सब हो रहा है कृषि कानून में परिवर्तन के कारण। सरकार इस कानून को किसानों के लिए आजादी बता रही है और सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों की आय को बढ़ा देंगी। लेकिन सरकार की बातों पर किसानों को भरोसा नहीं हो रहा है। किसान खेती में निजीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत अन्य कई अहम मांगों के लिए विरोध कर रहे हैं। किसान बिल के कारण भाजपा की शुरुआती सहयोगी पार्टी रही पंजाब के अकाली दल ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। पहला बिल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 है। इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात भी कही गई है। इस बिल से किसानों को व्यापारियों का गुलाम बनाने की चिंता सता रही है। दूसरा बिल कृषक सशक्तिकरण, संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक है। इस विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। यह बिल कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ने के लिए सशक्त करता है। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों का कहना है कि इस बिल में विवाद की स्थिति में न्यायालय जाने का प्रावधान नहीं किया गया है। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 सरकार द्वारा पास किया गया तीसरा विधेयक है। इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। सरकार का तर्क है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। किसानों के साथ विपक्ष तीन विधेयकों का विरोध कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हें किसान विरोधी षड्यंत्र बताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि किसान ही है जो खरीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं। मोदी सरकार के तीन काले अध्यादेश किसान खेतिहर मजदूर पर घातक प्रहार है ताकि ना उन्हें एमएसपी व हक मिले और मजबूरी में किसान अपनी जमीन पूंजीपतियों को बेच दे। मोदी का एक और किसान विरोधी षड्यंत्र। विधेयक को लेकर गुरुवार को हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख का संकेत दे दिया है। केंद्रीय पद से इस्तीफा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है। किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेश को लेकर कोई संपर्क नहीं किया गया, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि पंजाब और हरियाणा के किसान इससे खुश नहीं हैं।